गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ने वाले हैं अधिकारों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक उच्च अधिकारी के लिए संभव नहीं है कि वह अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग करके सभी कार्यों को स्वयं पूरा कर सके। अतः किसी भी बड़े संगठन के अधिकारी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन करे। कार्य पूर्ण दक्षता लाने के लिए न कि उचित ही हो कार्य में पूर्ण दक्षता लाने के लिए उचित ही कहा है कि जिस प्रकार प्राधिकार प्रबंध के कारण जिस प्रकार प्राधिकार प्रबंध के कार्य की कुंजी है, उसी प्रकार अधिकार के लिए प्रत्यायोजन द्वारा ही संगठन की कार्य की कुशलतापूर्वक किया जाता है। इसके कार्य के प्रभावपूर्ण तरीके से संपादित किया जा सकता है। प्रोफेसर कुंज यह कहते हैं। हम इसकी परिभाषा लेना चाहेंगे। सबसे पहले टेरी के अकॉर्डिंग प्रत्यायोजन का अर्थ एक अधिकारी अथवा संगठन की किसी इकाई से दूसरी इकाई या अधिकारी को अधिकार सौंपने से है। नेक्स्ट परिभाषा है मूनी के अनुसार एक उच्च अधिकारी द्वारा विशिष्ट अधिकारों को दूसरों को सौंपने का प्रत्यायोजन है। हेमन ने लिखा है, अधिकारों का प्रत्यायोजन से आशय अधीनस्थों की निश्चित सीमा के अंतर्गत कार्य कराने का केवल अधिकार देना है। नेक्स्ट परिभाषा है मिल्ट के अनुसार अधिकारों के प्रत्यायोजन से तात्पर्य दूसरों को कर्तव्य के सामान्य हस्तांतरण से अधिक है। प्रत्यायोजन का सार तत्व दूसरों को स्वयं विवेक का अधिकार सौंपने से है, जिससे कि वह अपने कर्तव्यों से संबंधित विशिष्ट समस्याओं के हल में अपने विवेक का प्रयोग कर सके। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिकारों का प्रत्यायोजन से आशय दूसरों से कार्य सौंपना तथा उनके संबंध में आवश्यक अधिकार प्रदान करना है। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रबंध अपने योजनाओं को क्रियान्वित करता है, यह वह अधिकार है जिसके द्वारा अधीनस्थ कुछ निश्चित क्षेत्र में अपने विवेक से निर्णय ले सके। इस संबंध में यहाँ पर यह लिखना भी अनावश्यक होगा कि अधिकारी अपने अधीनस्थों का प्रत्यायोजन दूसरे शब्दों में कहें कि दूसरे व्यक्ति को कार्य करने भी उन अधिकारों को संपन्न होने वाले दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार अधिकारों की अधीनस्थों के साथ सौंपने देने के बाद वह स्वयं भी उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। अंग्रेजी शब्द में जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का अनेक लेखकों ने अनेक तरह से हिंदी में रूपांतरित किया है, जैसे भारारोपण, अधिकार अंतरण, अधिकार का प्रतिनिधान, अधिकार प्रत्यायोजन आदि आदि। हम अधिकार प्रत्यायोजन शब्द को यहाँ पर हमने चुना है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात जो हम लेना चाह रहे हैं, पहली, यह अधीनस्थों के अधिकार एवं दायित्व प्रदान करने की प्रक्रिया है। दूसरा, यह अधिकारों का प्रत्यायोजन और अधीनस्थों से सहयोग प्राप्त करने की आशा से किया जाता है। तीसरा, अधिकारों का प्रत्यायोजन के बाद भी अधिकार उन अधिकारों से उत्पन्न होने वाली दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता। अधिकारों के प्रत्यायोजन के बाद भी अधिकारी उन अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकारों के प्रत्यायोजन ऊपर से नीचे की ओर समतल रूप से हो सकता है। 6 पॉइंट है, अधिकारों का प्रत्यायोजन और अधिकारों की विवेकीकरण में अंतर। 7 पॉइंट है, अधिकारों का प्रत्यायोजन करने में अधीनस्थों की अधिकार सीमा स्पष्ट हो जाती है।
8वां पॉइंट है अधिकार प्रत्यायोजन संगठन की आवश्यकता है। 9वां पॉइंट है अधिकार प्रत्यायोजन का उद्देश्य प्रबंध की कार्यकुशलता में कुशल एवं विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। तो ये था अधिकार प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। थैंक यू।